हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टार क्लासेस पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फ्लावर का एक पुष्प का मेगा स्पोर के बारे में पढ़ लिए। दैट मीन्स माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर मतलब पॉलन ग्रेन परागकण को मैच्योर कर लिया और मैच्योर एम्ब्रियोसाइक पराग कोष को भी हमने मैच्योर कर लिया। अब जब दोनों गैमीट क्या हैं, मैच्योर हो गए, मैच्योर जब हो जाएंगे तो उसके बाद का एक टॉपिक आता है इसके बाद जिसको हम बोलते हैं परागण। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नॉट? समझ जा रहा है? ओके। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड देन द सिचुएशन इज बैड फॉर यू। if you do work hard then the situation is good. okay, are you getting my point? okay, thank you. तो देखिए हमने क्या कहा, परागण पढ़ेंगे मतलब पॉलिनेशन। ओके, तो पॉलिनेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ओके, तो लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या कहा, परागण पराग कणों का वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है। कैसे होता है? बहुत तरह का पाया जाता है, मेनी टाइप्स। ओके, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? क्यों? ओके, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आप इधर देखिए, हमने क्या कहा, पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन परागण। ओके, क्या कहा गया? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल, to the stigma of a pistil termed as pollination. क्या कहा हमने? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल टर्म्ड एज पॉलिनेशन। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहां पे एक डायग्राम बनाए, किसका? फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, दैट मीन्स पिस्टिल। ओके, ये आपका क्या है? स्टिग्मा है, स्टिग्मा। दूसरा आपका जो हॉलो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है इसको स्टाइल कहा जाता है। और ये बल्ज्ड मतलब उभरा हुआ भाग जिसको हम बोलते हैं ओवेरी या अंडाशय। ओके, अंडाशय। स्टाइल इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिका अंडाशय। तो हमने क्या देखा यहां पे कि जो आपके पास 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज बना लिया, कहां पे? ओवेरी के अंदर। ये मेच्योर हो गया, परिपक्व हो गया, यहां पे परिपक्व हो गया। कुछ ऐसे थे। ओके, उसके बाद यहां पे अगर आपका पॉलन ग्रेन पहुंच गया, क्या पहुंचा? पॉलन ग्रेन। ओके, तो क्या है? मेच्योर पॉलन ग्रेन पहुंच गया स्टिग्मा पे। तो इसी प्रोसेस को ये पॉलन ट्यूब का निर्माण करके पॉलिनेशन करा देता है। तो देखिए कहां पे जाता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल। पॉलन ग्रेन का कहां? पिस्टिल के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। ओके, तो ये क्या है? पॉलन ग्रेन। तो यहां पे ऐसे पॉलन ट्यूब का निर्माण करके पॉलिनेशन करा देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देखिए यहां पे, तो कहा गया डस्टर हमारा। ओके, तो समझे कुछ? तो इसी का क्या, इसी से हम पॉलिनेशन पढ़ लेते हैं। अब देखिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमारी बात को।
मेल एंड फीमेल गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स produced in the pollen grain and embryo sac respectively. ओके, क्या कहा गया? मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड इन द पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक रेस्पेक्टिवली। मतलब ये हुआ कि पोलन ग्रेन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। मतलब आपके पास क्या था? एक वेजिटेटिव सेल था। जब हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, याद आ रहा है क्यों? तो जब हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे तो उसमें क्या देखे थे आप कि एक मेच्योर पोलन ग्रेन में एक वेजिटेटिव सेल थी कायिक कोशिका और एक आपके पास क्या थी? जेनरेटिव सेल। तो जेनरेटिव सेल क्या थी? इसी को हम जनन कोशिका कहते हैं। लेकिन जो वेजिटेटिव सेल थी उससे पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, याद आ रहा है? ओके, तो पोलन ट्यूब निर्माण में वो काम कर देता है। लेकिन आपके पास जो जनरेटिव सेल होती है उससे क्या बनते हैं? दो, उसमें माइटोसिस होता है जिससे दो मेल गैमेट्स बन जाते हैं। तो ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स कहां प्रोड्यूस्ड हुए? मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड हुए कहां? पोलन ग्रेन के अंदर। और एम्ब्रियो सैक कहां पहुंच? फीमेल गैमेट्स कहां बना? एम्ब्रियो सैक को आपने कह दिया है। तो मेच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम हमने बनाया। अब देखिए तीसरा पॉइंट इसमें क्या होता है। जब हम बात करते हैं किसका? एक पुष्प का, तो एक पुष्प में मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल इन नेचर। मतलब वो अचल होते हैं। समझ पा रहे हो? क्या होते हैं? अचल। मतलब उनके पास हाथ पैर तो होता नहीं है कि वो चलकर एक दूसरे के साथ जाए और पॉलिनेशन करा दे। तो देखिए यहां पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। क्या कहा? मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। अब देखिए भाई, जब दोनों चल नहीं पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें कुछ एडवांस कैरेक्टर होगा। तो उसके लिए कुछ एक फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एजेंट। एक एजेंट काम करता है जिसमें नर भाग को, मतलब पोलन ग्रेन को इंसेक्ट या विंड के द्वारा या पानी के द्वारा या बर्ड्स के द्वारा पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक लाया जाता है। कहां लाया जाता है? स्टिग्मा तक। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल एजेंट्स। दैट मीन्स दे रिक्वायर्ड, they required agents. That means they required external agents मोस्टली आपके आते हैं इंसेक्ट, बर्ड्स, विंड्स एंड वाटर भी, मोस्टली वाटर, पानी। तो देखा एक्सटर्नल एजेंट्स में ये सब रिक्वायरमेंट होता है। क्यों? क्योंकि हर जीव क्या चाहता है? पौधा क्या चाहता है? हमारा पॉलिनेशन हो जाए। ठीक है, जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो कैसे होगा? उसके पास कुछ एजेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एजेंट, बाह्य कारक जिसको कहा जाता है। तो इंसेक्ट आते हैं, बर्ड्स आते हैं, विंड्स आते हैं, H2O, ये सब क्या है? आपके एक्सटर्नल एजेंट्स कहलाते हैं। तो ये आपका क्या है? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन कई प्रकार के होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन सॉरी। दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्या कहा? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एक एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर होता है, उसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। तो गाइस इसके बाद का जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट द वीडियो, subscribe my channel, share the video for which you get more and more video related to this. Thank you so much.
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।